नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ एंड आज हम बात करेंगे यूपीएसआई एग्जाम के बारे में। यूपीएसआई दोस्तों यूपी सब इंस्पेक्टर, जैसा कि आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एग्जाम होता है और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ 2016 के टॉपर जिन्होंने फीमेल कैटेगरी में रैंक 1 हासिल करी है एंड ओवरऑल उनकी रैंक 2 है, उनसे बात करते हैं। मिस अमृता सरदार, वेलकम मैम। थैंक यू सर। तो मैम सबसे पहले तो आप अपना जो है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये आप जो है लर्नर्स को बताइए। सर मैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। आज छोटा सा गाँव है कृष्णानगर कॉलोनी में, मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया बीएससी मैथ से महिला पीजी कॉलेज लखनऊ से। फिर मैंने 2015 से तैयारी स्टार्ट कर दी थी बैंकिंग के लिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं शायद ये मेरा मंजिल नहीं है। फिर मैंने सिविल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। फिर मैंने उसी में ही बीएड भी स्टार्ट कर दिया, बीएड में एडमिशन लिया। उसके बाद 2016 में ही इसका फॉर्म आया यूपीएसआई का। तब मैंने सोचा कि इसको फिलअप कर देती हूँ, बट मैंने बेसिकली यूपीएसआई के लिए कोई प्रिपरेशन ऐसे नहीं की थी। मैंने जो तैयारी की थी सिविल के लिए ही की थी। जी सर। जी, तो मैम जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप सिविल्स की तैयारी कर रहे थे एंड आपने साइड बाय साइड इसका फॉर्म भर दिया, तो मतलब जी सर। इसके लिए आपने कुछ स्ट्रेटेजी अलग से थोड़ा बहुत तो बनाया होगा कि क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है इस एग्जाम के लिए। आपने देखा होगा एग्जाम का पैटर्न, तो क्या वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं? पहले तो बता दूं कि मेरी इसके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, क्योंकि मैंने जब इसका सिलेबस देखा था तो मैंने 2 या 4 दिन पहले ही देखा था। बेसिकली मेरा ये था कि मैं बैंकिंग की भी दे चुकी थी एग्जाम, मीन्स कई बार लिखी थी। लक खराब था कि नहीं हो पाया। तो सर मैथ्स और रीजनिंग उससे अच्छा हो गया था। और सिविल की कर रही थी प्रिपरेशन, तो जीएस भी उससे अच्छा हो गया था। और हिंदी भी ठीक ठाक था, तो सर एग्जाम इसमें निकल गया। जी, तो जैसे मैम आपने जैसे सिविल्स के लिए तैयारी करने का डिसीजन लिया, तो ये आपने जी जैसे यूपीएसआई आपका जैसे सिलेक्शन हो गया एंड अभी आप जो है आप एज एन ज्वाइन कर चुके हैं इसके अंदर, तो आप जैसे बता जी रही सर। हैं कि जैसे अभी मतलब इस एग्जाम के लिए ज़्यादा मतलब स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, बट एक पर्टिकुलर एक आपने वो चीज़ लेके चली होगी ना कि जीएस के लिए मुझे क्या करना है, कि मतलब एग्जाम देने का जो स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि आप उसका पैटर्न को आप डिवाइस कर सकते हैं कि कैसे कितने टाइम में मैंने सर कितना। मैं कोई सा भी एग्जाम अगर जी सर, जैसे मुझे कोई भी एग्जाम देना होता था तो मैं पहले सॉल्व पेपर, चाहे मैंने मुझे ये भी एग्जाम देना था तो मैंने पहले सॉल्व पेपर निकाला, कि 2 4 दिन पहले भी अगर मैंने देखा तो मैंने इसका सॉल्व पेपर देखा पहले। जब मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, जब उसका पैटर्न पता चला कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। तब मैं एग्जाम देने चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि पहले सॉल्व पेपर देखना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है और कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर किसी एग्जाम की तैयारी आप स्टार्ट भी कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो सबसे पहले एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपने कुछ प्रीवियस ईयर जी क्वेश्चंस और सॉल्व क्वेश्चंस आपने उसमें देखे, तो जिससे आप अपना स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक हर एक पर्सन की अपनी अलग स्ट्रेटेजी रहती है। तो अब जैसे मैम आपने इसका जो है आपका जो एग्जाम का पैटर्न क्या रहा था, मतलब आपके 2016 में क्या रहा था, क्या लेवल था इस एग्जाम का, और आपने क्या क्या चीजें इसमें एग्जाम में इंक्लूडेड रहती है, क्या इसका स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, ये कैसे, मतलब आप थोड़ा इसमें एक्सप्लेन तो कर सकते 2 स्टेज था। एक तो फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्जाम था, आफ्टर देन फिजिकल था। तो रिटन एग्जाम में 4 सेक्शन थे। एक हिंदी था, जीएस था, मैथ्स और रीजनिंग। सभी में 50% लाना नेसेसरी था, सभी सेक्शन में। और सर फिजिकल में था कि आपको मतलब 2400 मीटर था रनिंग, आपको 16 मिनट में क्लियर करना था। हैं? ओके, आप एक बार ये रिपीट कर सकते हैं कि ये कितना 16 मिनट में कितना कितने मीटर रनिंग थी मैम? 2400 मीटर की रनिंग थी। 2400 मीटर्स की, ठीक है। 2400 मीटर की जी रनिंग थी जो 16 मिनट्स के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करनी थी। जी जी। ओके ओके, इसके अलावा फिजिकल में और कुछ भी था मैम? नो सर, बस रनिंग थी। ओके, तो आप जैसे बता रहे हैं आपने पहले प्रीलिम्स दिया था, मतलब जो इसका एग्जाम होता है मेंस, उसके बाद आपका जी फिजिकल सर, हुआ, रिटन एग्जाम। यस सर। रिटर्न एग्जाम आपने दिया था। रिटर्न में मैम आपने आपका क्या कौन से टॉपिक्स आए थे, और आपने उस मतलब कैसे सेग्रीगेट किया था उसको?
मुझे जैसे रीजनिंग था, तो रीजनिंग में जो मेन क्वेश्चन थे वो लगभग लगभग बैंकिंग पैटर्न से मिलता जुलता था, बैंकिंग असिस्टेंट आ रहा था उसी से मिलता जुलता था। तो मुझे रीजनिंग, मैथ और हिंदी में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई। बेसिकली मुझे जो ज्यादा दिक्कत हुई वो जीएस में हुई, क्योंकि मैंने जो आईपीसी सीआरपीसी वगैरह था वो बहुत थोड़ा ही पढ़ा था, क्योंकि मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। तो सर इसीलिए शायद जीएस में कम नंबर आने का यही रीजन रहा कि मैं उसमें आईपीसी सीआरपीसी में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी, जो कि अभी ट्रेनिंग सेंटर में आके मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, ओके। तो आपके कहने का मतलब है बेसिकली जो इसके अंदर है आपको आईपीसी जीएस के अंदर आईपीसी सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो आगे तक आपको हेल्प करेगा आई थिंक। हाँ सर, वो जी तो आप जैसे आपको बता पूरी सकते हैं लाइफ जब कि तक आप जॉब में हैं तब तक। हाँ, तो आप जैसे अभी बता सकते हैं कि क्या सोर्सेज आपने यूज करे थे आईपीसी के लिए या फिर अभी आप कुछ सोर्सेज आपको पता चले होंगे कि आईपीसी कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं हम। सर हम लोगों को तो यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है, वो एकेडमिक्स जो बुक हम लोगों को मिली है उसी से आईपीसी सीआरपीसी से पढ़ाया जा रहा है। वैसे अगर आपको बाहर से प्रिपरेशन करनी है तो सर घटना चक्र की जैसे सॉल्व पेपर वगैरह आते हैं वो सफिशियंट है। जी, तो घटना चक्र जैसे आप बता रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं उसके 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 थ्रू हाँ सर, आईपीसी आप प्रिपेयर कर वो सकते सफिशियंट है। हैं। जी, जी। तो आई होप कि लर्नर्स को जो है काफी वैलिड पॉइंट्स मिल रहे होंगे इस चीज के लिए। अगर आपको और भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैम से हम नेक्स्ट वीडियो भी बनवा लेंगे उस चीज के ऊपर, आपके कमेंट्स का आंसर कर देंगी मैम। ओके, बट इट इज नॉट अ लाइव वीडियो, प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके जो भी क्वेश्चन है वो डाल दीजिए, उसको हम आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। Okay? तो मैम जैसे अब आपकी जो है लास्ट ईयर ही ज्वाइनिंग हो गई, तो अब आपने जैसे यहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर लिए तो कुछ आप वर्क कल्चर या फिर जॉब प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं। सर अभी तो हम लोग ट्रेनिंग सेंटर पे हैं, तो ट्रेनिंग का शेड्यूल सर यहाँ पे तो बहुत ही हेक्टिक है। आफ्टर देन वर्क तो आपको पता ही है पुलिस की जॉब कितनी 24 आवर्स आपकी ड्यूटी पे ही आपको माना जाता है, चाहे आप सो रहे हो तो भी आप ड्यूटी पे ही माने जाएंगे सर। तो वर्क प्रोफाइल तो और जॉब से थोड़ा आपको मानना पड़ेगा कि ये थोड़ा कठिन है। जी, जी। तो जैसे जॉब प्रोफाइल में आप जैसे बता रहे हैं कि ऐसा ही है, यहाँ पे अभी हम ट्रेनिंग में हैं। तो ट्रेनिंग किस टाइप की ट्रेनिंग हो रही है, मतलब कुछ वो इलेबोरेट कर सकते हैं कि जैसे हमारे जो लर्नर्स हैं वो उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजाइज कर पाए कि हाँ क्या ट्रेनिंग मतलब हो रही है, तो उस हिसाब से वो डिसाइड कर सकते और इसमें हम लोगों का फिजिकल वर्क होता है, फिर हम लोगों की क्लासेस चलती है जिसमें हम लोगों को आरपीसी सीआरपीसी और भी जितने एक्ट है पुलिस एक्ट वगैरह सर वो सब हम लोगों को पढ़ाया जाता है। और भी फिजिकल वर्क भी कराया जाता है जिससे हम लोगों की फिजिक्स सही हो। हैं। जी, ओके। तो अभी जैसे आपने ज्वाइन कर लिया है, अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी क्या आपको कुछ इसका ग्रेड पे मिल रहा है इसका। तो अभी तो हम लोगों को बस स्टाइपेंड मिल रहा है। ओके, ओके। तो मतलब इसका ग्रेड पे क्या रहता है सैलरी नहीं। जॉब प्रोफाइल का, ये आप बता सकते इसका जो देते हैं वो 4200 है। हैं। 4200 ग्रेड पे है, ओके। जी। तो इसका ग्रेड ग्रेड पे हो गया, और इसमें मैम आगे फर्दर जो है कुछ प्रमोशंस के क्या मतलब आप कुछ ऐसा है अभी इंफॉर्मेशन है आपके पास कि प्रमोशंस कैसे होते हैं हाँ और सर, उसमें प्रमोशन जैसे जैसे प्रमोशन 8 साल में आपके प्रमोशन हो जाएंगे इंस्पेक्टर में, फिर उसके बाद आप सीओ तक आपको प्रमोशन इस जॉब में मिल जाएगी अगर एसआई की पोस्ट में आपका सिलेक्शन होता ओके सीओ तक आप सीओ एज इन सर्कल ऑफिसर होता है। है। जी 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 जी, डिप्टी एसपी। ओके, ओके। तो सीओ की पोस्ट तक आपका मतलब उसके मतलब मेन जो है पोस्ट आपकी सीओ तक पहुंच जाती है एसआई से अगर आप ज्वाइन होते हैं। ओके मैम, ठीक है। तो ये वर्क और मतलब जैसे अभी तो आपकी ट्रेनिंग चल रही है तो ट्रेनिंग कल्चर आप बता चुके हैं। अब इसमें मैम जैसे इस जो है आप सब इंस्पेक्टर की जॉब में देखता हूँ, तो इसके अंदर कुछ ट्रांसफर्स के भी कुछ वो होते हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं कि ट्रांसफर भी हो सकता है। हाँ सर, जैसे हम लोगों का है कि हम लोगों को अपने मंडल में नहीं मिल सकती है ज्वाइनिंग, पोस्टिंग हम लोगों को मंडल में नहीं हो सकती। और जो डिस्ट्रिक्ट से जो एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी हमारी पोस्टिंग नहीं हो सकती, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है बट हमारे एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकती। ओके, ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से, उस डिस्ट्रिक्ट में आपकी ट्रांसफर नहीं होगा कभी, दूसरे ही डिस्ट्रिक्ट में होगा हमेशा। ओके, तो ये ट्रांसफर्स कितना फ्रीक्वेंटली होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अभी तो कुछ इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मुझे लग रहा है अब थोड़ा कम हो गया है, इतना है वो नहीं होती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब पहले बोला जाता था कि थोड़ी थोड़ी दिन में ही ट्रांसफर हो जाता था, वो शायद अब कम हो गया हो। जी, ओके।
तो मैम जैसे ये तो मतलब ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो गई, तो जैसे आपने 2016 में एग्जाम दिया था, अभी क्या इस एग्जाम में कुछ चेंजेस आए हैं सर इसका जो एग्जाम हुआ था 2017 में हुआ था। 2017 में? रिजल्ट इसका 2019 में आया। हाँ जी सर। इसका रिजल्ट आपका 2019 में आया और आपकी ज्वाइनिंग भी 2019 में हो गई। ओके, तो मैम अभी उसके मतलब यस 2017 के बाद और भी एग्जाम हुए होंगे, तो कुछ पैटर्न में चेंज आया है क्या? आप अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसकी। सर, इसके बाद तो अभी तक एसआई की कोई वैकेंसी आई नहीं है अभी तक। 2016 का लास्ट था। ओके ओके ओके, 2017 लेटेस्ट एग्जाम था और अभी कोई पैटर्न चेंज का कुछ भी नहीं है, वो सेम पैटर्न पे ही रहता है। ये आपका प्रीलिम्स होता हाँ है और जी। फिजिकल होता है। हेलो, जी मैम। हाँ जी सर। ओके ओके, ठीक है मैम। तो मैम अभी इसके अलावा ठीक है आप सर। जो है जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ आप अभी कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ संदेश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं मैम। सर, मैं यही कहूँगी, तैयारी करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपकी मेहनत ही बोलती है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। मेहनत भी बोलती है और मैम जैसे कि आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इसमें मतलब आप समझिए डिजिटल मीडिया का कितना बड़ा रोल था? कुछ ऐसा मतलब आपका आपके प्रिपरेशन के अंदर कि डिजिटल मीडिया जो है क्या जी किस जी। तरीके से हेल्प कर रही थी आपकी? सर, बेसिकली आप अगर ये मैं तो ज़्यादातर जो पढ़ाई करती थी, मैं मोबाइल से ही करती थी। चाहे मुझे न्यूज़ सुनना हो सुबह उठ के ही, या फिर और भी कोई वीडियोज़ देखना हो, तो मैं बेसिकली मोबाइल में ही ज़्यादातर पढ़ाई करती थी। ओके। तो बेसिकली जैसे यूपीएसआई की यस। प्रिपरेशन के लिए अगर आप डिजिटल मीडिया का करंट अफेयर्स के लिए आई थिंक आप यूज़ कर सकते हैं, कि करंट अफेयर्स से आप अपडेटेड रहेंगे अगर उससे रिलेटेड। अभी आपको वैसे भी वीडियोज़ बहुत सारे मिल जाएँगे तो। जी। यस। तो मतलब बेसिकली इस चीज़ में सबसे ज़्यादा हेल्प था और बाकी आप प्रैक्टिस अपने टेस्ट सीरीज़ से आप कर सकते हैं कि रीज़निंग और मैथ्स में और यस इस। सर, यस। तो मैं लर्नर्स को ये बताना चाहूँगा कि जो है अनअकैडमी पर यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर यूपीएसआई का जो है यूपीएसआई आपका एक बैच भी जो है बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, तो आप उसमें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों, ओके? और उससे रिलेटेड जो है कोर्सेज़ जो है एवरी मंथ आते हैं और यूपीएसआई के जो है बैचेज़ जो हैं और भी ज़्यादा चलते रहेंगे, ठीक? तो मैम ये तो बात हो गई आपके जो है आपके आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आई होप हमारे लर्नर्स के जो डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हुए होंगे और भी अगर डाउट्स हैं दोस्तों, तो आप जो है अपने कमेंट्स जो है इस वीडियो के नीचे जो है लिख सकते हैं, हम उसको ज़रूर लेंगे और होपफुली मैम से हम आगे वीडियो भी करवाएँगे। धन्यवाद मैम। जी, जी, समझी। लेट्स क्रिक इट। थैंक यू सर।